गुड मॉर्निंग बच्चों। दो ध्रुवीयता का अंत इस पाठ के अंतर्गत आज हम गोर्बाचेव के सुधार, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों को जानेंगे। तो पार्ट वन में हमने क्या देखा? हमने देखा था सोवियत प्रणाली क्या है और उसके पश्चात हमने देखा कि सोवियत प्रणाली का अंत किस प्रकार से हुआ, वो किस तरीके से, वो किस प्रकार पतन की और अग्रसर हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो सोवियत प्रणाली की जो गिरावट है उस गिरावट को थामने के लिए क्या काम कर रहे हैं, यानी कि जो सोवियत प्रणाली है उसमें सुधार के लिए कुछ काम कर रहे हैं मिखाइल गोर्बाचेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव रहे 1980 के मध्य दशक में। ठीक है ना, 1980-85 के समकालीन इर्द गिर्द ये महासचिव रहे कम्युनिस्ट पार्टी के। तो इन्होंने सोवियत प्रणाली को सुधारने के लिए कुछ उपाय सूझे, इन्होंने कुछ उपाय करने की कोशिश की। तो देखते हैं वो क्या उपाय थे। देखिए, 1980 तक आते आते मिखाइल गोर्बाचेव पश्चिम की जो उन्नति हो रही है उसको देख चुके थे और वो पश्चिम के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि जितनी तीव्रता से पश्चिमी मुल्क आगे बढ़ रहे हैं उसी तीव्रता से ये भी आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये सोचा कि जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं हम भी उसी प्रकार से काम करें तो हम भी क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो उन सुधारों के तहत इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने जो अपनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का लोकतांत्रिकरण, ठीक है, लोकतांत्रिकरण करना शुरू किया, यानी कि उन अपनी जो संस्थाएं हैं उनको लोकतंत्र के रूप में ढालना शुरू किया। ठीक है, लोकतंत्र के रूप में इन संस्थाओं को ढालना शुरू किया। अब जब ये संस्थाओं का लोकतंत्रीकरण करने लगे तो क्या हुआ, संस्थाएं जवाबदेह होने लगी। अब संस्थाओं को क्या होना है, जवाबदेह होना है। किसके प्रति जवाबदेह होना है? जनता के प्रति जवाबदेह होना है। तो सबसे पहले सुधारों में इन्होंने क्या किया कि ये लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया की और अग्रसर होने लगे। इन्होंने यहाँ की यानी कि सोवियत संघ की जो संस्था है उनका लोकतंत्रीकरण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये क्या करते हैं। अब ये दूसरे सुधार के अंतर्गत यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये कुछ आर्थिक सुधार भी ये करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आर्थिक सुधारों के अंतर्गत ये क्या करेंगे, कुछ आर्थिक सुधार भी ये यहाँ पर करना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, कैसे आर्थिक सुधार? अब ये अपनी अर्थव्यवस्था को खोलने का काम कर रहे हैं। अपनी अर्थव्यवस्था को क्या कर रहे हैं, खोलने का काम कर रहे हैं। अब ये सुधारों की पहल कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है ना, अर्थव्यवस्था को खोलने का काम कर रहे हैं। किसके लिए? पूंजीपतियों के लिए भी इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे स्थान देना शुरू किया था। शुरू किया। भले ही सुधारों को ये पूर्ण रूप से लागू उतना नहीं कर पाए, उसके पीछे क्या कारण थे वो आगे जाकर हमको पता चलेंगे। तो इन्होंने आर्थिक क्षेत्र में भी सुधार करना प्रारंभ किया। इसके साथ देखिए इन्होंने कुछ कटौतियां भी क्या किया, कटौती की। क्या किया इन्होंने? कटौती की। अब कैसी कटौती की भाई? ये कटौतियां की इन्होंने विशेषाधिकार में। कटौतियां की किसमें? विशेषाधिकार में। किसमें कटौतियां की इन्होंने? विशेषाधिकार में। किसमें कटौतियां की? विशेषाधिकार। किसके विशेषाधिकार? जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके विशेषाधिकारों में कटौती करना शुरू किया। इसके साथ साथ बाकी जो अन्य संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के पदाधिकारियों के विशेषाधिकारों में भी कटौती करने का काम इन्होंने क्या किया, प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ ये क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ का प्रशासनिक ढांचा है, अगला देखिए प्रशासनिक ढांचा। क्या काम है आपसे? जो यहाँ इनका प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचे में ये ढील देने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो इनका प्रशासनिक ढांचा है उस प्रशासनिक ढांचे को क्या कर रहे हैं, ये ढील देने का काम कर रहे हैं। किसमें? प्रशासनिक ढांचे को ढील, यानी कि जो ये स्ट्रक्चर है प्रशासन करने का, जहां से प्रशासन होता है, जहां से नियंत्रण होता है, उस ढांचे में कुछ ढील देने की इन्होंने कोशिश की। पहले क्या था, ढील नहीं थी, ये बिल्कुल केंद्रीकृत था। अब उसमें क्या किया गया, कुछ ढील देने की कोशिश की गई। ठीक है, अब इन्होंने इसके साथ साथ क्या किया, संबंधों के मामले में देखिए
अब संबंधों के मामले में इन्होंने क्या किया कि पश्चिमी मुल्कों से अपने संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। पश्चिमी मुल्कों से अपने संबंधों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी ताकि दोनों गुट यानी कि पश्चिमी गुट और पूर्वी गुट मिलकर एक तरीके से आगे बढ़ सके। इसमें सोवियत संघ का स्वार्थ नहीं था एक तरीके से, ठीक है। तो ये गोर्बाचेव सुधार कर रहे हैं। किसमें सुधार कर रहे हैं? सोवियत प्रणाली में सुधार कर। मिखाइल गोर्बाचेव किसमें सुधार कर रहे हैं? आपकी सोवियत प्रणाली में। इसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि जो यहाँ का सूचना प्रौद्योगिकी का तंत्र है, जो उत्पादकता है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। जो उपभोक्ता उद्योग है उसको अच्छी गुणवत्ता देने का काम शुरू किया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए। किसमें सुधार किए? सोवियत प्रणाली में सुधार करने का कार्य प्रारंभ किया। देखिए सुधार और कैसे सुधार कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिए। ये सुधार क्या है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी मुल्कों की तर्ज पर है। पश्चिमी जैसे पश्चिमी मुल्क लगभग उनकी नकल ही है। पश्चिमी मुल्कों की क्या है ये सुधार? एक तरीके से नकल है, ठीक है। अब देखो सुधार करना तो इन्होंने प्रारंभ कर दिया। अब इन सुधारों का क्या परिणाम निकला, ठीक है। इन सुधारों से हुआ क्या? इन सुधारों से क्या हुआ ये हम आगे अभी पता करते हैं, ठीक है। तो अब हमने सुधार देख लिए। अब इन सुधारों से क्या हो रहा है हमको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार हुए। तो अब इन सुधारों के क्या परिणाम निकले, एक तरीके से हम इनको कहेंगे परिणाम, ठीक है। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों के क्या परिणाम हुए? अब ध्यान समझिए। जनविद्रोह उत्पन्न हो जाता है साहब। क्या होता है? जनविद्रोह। जनविद्रोह उत्पन्न हो गया। ये जनविद्रोह कहां पर उत्पन्न हुआ? ये हुआ पूर्वी यूरोप में। कहां पर? पूर्वी यूरोप में। अब ध्यान से समझिए, यह जनविद्रोह उत्पन्न हो जा रहा है कहां? पूर्वी यूरोप में। ये जनविद्रोह पूर्वी यूरोप में क्यों उत्पन्न हो रहा है? सुधार करना प्रारंभ, जबकि मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि जो सोवियत प्रणाली है उसको अच्छा बनाना शुरू कर दिया है। वो नागरिकों के हित में काम करना शुरू कर चुके हैं। मिखाइल गोर्बाचेव नागरिकों के हित में कार्य करना शुरू कर चुके हैं, जो काम इससे पहले नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी यहाँ पर जनविद्रोह हो जाता है, जनविद्रोह होता है। और ये कहां पर? पूर्वी यूरोप में। ध्यान से समझिए, जो पूर्वी यूरोप है, तो जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था, इस पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं काबिज कर ली थी, अपनी सेनाएं यहां रख ली थी। और इस सेनाओं को यहां भेजकर जो पूर्वी यूरोप में फांसीवादी ताकतें थी, उन फांसीवादी ताकतों को यहां से हटा दिया और अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो जो पूर्वी यूरोप है ये स्वेच्छा से सोवियत संघ के साथ नहीं मिला हुआ था। ध्यान से समझिए, स्वेच्छा से नहीं मिला हुआ। उन्होंने क्या किया? फांसीवादी ताकतों से मुक्ति दिलाई सोवियत संघ ने और अपना सैन्य दबदबा यहां पर बनाए रखा। समय समय पर यहां होने वाले विद्रोहों को सोवियत संघ दबाता भी रहा। लेकिन यहां पर जो जन विद्रोह हुआ, उस जन विद्रोह को मिखाइल गोर्बाचेव ने दबाने की कोशिश नहीं की, जैसा कि पहले होता था। पहले अगर कोई विद्रोह वगैरह हुआ तो पहले की सरकारें क्या कर लेती थी? उन विद्रोहों को दबा देती थी। लेकिन इस बार विद्रोह दबाने का काम नहीं किया गया, ठीक है। तो हम परिणाम देख रहे हैं क्या होगा अब इसका, यानी कि अब परिणाम में क्या हो रहा है? सोवियत संघ विघटन की ओर अग्रसर हो रहा है, ठीक है। सोवियत संघ क्या हो रहा है? विघटन की ओर अग्रसर। तो आपने देखा पूर्वी यूरोप में क्या हो चुका है? जन विद्रोह शुरू हो चुका है, ठीक है। अब ये तो ये हो गया। दूसरी बात क्या हुई कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध, कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध। ध्यान से समझिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किए। हमने आपको क्या बताया? लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा। तो जब लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया हुई तो जवाबदेही था। अब इस चीज का विरोध किसने किया? कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता लोग थे उन्होंने विरोध किया। किसका? मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का। तो देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव ने जो सुधार लागू किए, उन सुधारों को बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से विरोधों का सामना करना पड़ा।
अंदर से किसने विरोध किया? उनकी ही पार्टी ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। किसके खिलाफ? मिखाइल गोर्बाचेव। और बाहर से किसने? पूर्वी यूरोप के देशों में। किसके खिलाफ? मिखाइल गोर्बाचेव। उनका क्या आरोप था कि जो सुधार लागू हो रहे हैं वो सुधार तीव्रतम गति से नहीं चल रहे हैं, वो बहुत ही मंद गति से सुधार हो रहे हैं। सुधारों की जो अपेक्षा, जो आकांक्षा इन लोगों को थी, उस गति से सुधार आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी में विरोध हो जाता है, ये लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों का। अब जब ये लोग विरोध करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं सुधारों पर क्या आ रही है? आंच आ रही है। मिखाइल गोर्बाचेव कहीं ना कहीं समस्याओं से ग्रसित होते जा रहे हैं, यानी कि अपनी ही पार्टी के लोगों ने क्या कर दिया? उनके सामने समस्या क्रिएट कर दी, उत्पन्न कर दी। तो कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध दूसरा क्या कर रहे हैं? परिणाम देख रहे हैं। सुधारों का परिणाम क्या हुआ? सुधारों का रिजल्ट क्या निकला और उस परिणाम से क्या होगा? विघटन निकल कर हमारे सामने आएगा। ठीक है। तीसरा, अब क्या हुआ देखो साहब, आपके जो सोवियत संघ के कुछ बड़े गणराज्य हैं, क्या कहा? सोवियत संघ के बड़े गणराज्य, रूस हो गया और यूक्रेन हो गया। ठीक है। रूस हो गया आपका, यूक्रेन हो गया आपका, और इसके साथ बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने क्या कर दिया? दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के समाप्ति की घोषणा कर दी। क्या कर दिया? दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। किसकी समाप्ति की घोषणा कर दी? सोवियत संघ की। क्यों साहब? देखो, एक तो यहां ये जन विद्रोह भड़क उठा। जब जन विद्रोह ये भड़का तो यहां से सरकारें जाती रही। समझ रहे हो ना? जो जो सरकारें यहां पर थी वो सरकारें क्या है? खिसकती रही। उन सरकारों का तख्ता पलट होता रहा। अब तख्ता पलट हो रहा है तो अब सरकार किसकी? जनता। यहां पर कौन जनता हो गई? प्रमुख। सरकारों का तख्ता पलट हो गया तो जनता क्या होती चलेगी? प्रमुख होती चली गई। और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, यही लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही मिखाइल गोर्बाचेव के विरोध में आ गए, उनके सुधारों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने लग गए। अब अंततः क्या हुआ? रूस हो गया, यूक्रेन हो गया, बेलारूस, इन लोगों ने क्या किया? सोवियत संघ के विघटन की घोषणा कर दी दिसंबर 1991 में। इस प्रकार दिसंबर 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? विघटित हो गया। ठीक है। दिसंबर 1991 में सोवियत संघ क्या हो गया? विघटित हो गया। अब चौथा पॉइंट था कि क्या कर दिया गया? रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। उत्तराधिकारी किसको? रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। अब जो जो करार, जो जो संधियां सोवियत संघ के द्वारा की गई थी, उन करारों, उन संधियों को निभाने का दायित्व किसके ऊपर आ गया? रूस के ऊपर आ गया। इसके साथ साथ रूस को अब परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र का दर्जा दिया गया, साथ ही सुरक्षा परिषद में उसको स्थान दे दिया गया। यानी कि जितने जितने काम सोवियत संघ के पास थे वो सारे किसको दे दिए गए? रूस को दे दिए गए। उत्तराधिकार किसको मिल गया? रूस को मिल गया। यहीं पर एक चीज और है, मध्य एशियाई गणराज्य। मध्य एशियाई गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य। ये मध्य एशियाई गणराज्य कौन है? ये जैसे गणराज्य, मध्य एशियाई गणराज्य, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है। ये क्या है? मध्य एशियाई गणराज्य। इन मध्य एशियाई गणराज्यों का क्या हुआ? देखो, ये मध्य, ध्यान से समझिए, संभावना क्या थी? संभावना ये थी कि सोवियत संघ से अलग होने वाले सबसे पहले गणराज्य अगर कोई होंगे तो वो मध्य एशियाई गणराज्य होंगे, क्योंकि वो संस्कृति के मामले में और अन्य मामलों में रूस सोवियत संघ से मेल नहीं खाते थे। लेकिन हुआ उल्टा। यहां पर अलग होने का काम किसने शुरू किया? पहले पूर्वी यूरोपीय देशों ने। और ये लोग सोवियत संघ से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन अंततः क्या हो गया? इनको अलग होना पड़ा। ठीक है। तो ये जो मध्य एशियाई गणराज्य सोवियत संघ से अलग होना नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो बाद में क्या हो गए? स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गए। तो ये था हमारा मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार और उन सुधारों का
क्या परिणाम हुआ? तो मिखाइल गोर्बाचेव ने सुधार किस लिए किए? सोवियत प्रणाली को ठीक, यानी कि उस सोवियत प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए वो सुधार करते हैं, लेकिन उन सुधारों का परिणाम जो है अच्छा नहीं निकला, यानी कि वो परिणाम जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव के जो सुधार हैं जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इन सुधारों को बाहर और अंदर दोनों जगह से विरोध का सामना करना पड़ता है, और जिसके जो परिणाम है वो गोर्बाचेव के अनुकूल नहीं होते हैं, और परिणाम क्या होता है? सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 में हो जाता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक अब यहीं पर खत्म होता है। फिर इसके बाद हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे कि जो सोवियत संघ का विघटन है वो क्यों हुआ। ठीक है, विघटन क्यों हुआ, अब उस आगे जाने ही विघटन क्यों हुआ। तो प्रश्न लिखिए, पहले जरा एक प्रश्न लिखिए। प्रश्न क्या है? सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली क्या थी? इसके पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? इसके पतन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे? प्रश्न संख्या 2, मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों को लागू तो कर रहे थे, मिखाइल गोर्बाचेव सुधारों को लागू तो कर रहे थे, लेकिन सोवियत संघ को विघटन से नहीं बचा सके। क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद।